गढ़वा की रामनवमी की चर्चा हो और महासमिति जनरल की बात ना हो तो बेमानी नहीं बेईमानी हो जाएगी कि क्योंकि रामनवमी को अगर खास से बेहद खास किसी ने बनाया है तो जनरल है। और कैसे जनरल रामनवमी को भव्यता देता है यह बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप हर साल वाकिफ हो रहे हैं जब से जनरल द्वारा रामनवमी के आयोजन की शुरुआत गढ़वा में की गई है। रामनवमी को लोग है जानते कहाँ थे, उसके भव्यता को लोगों ने देखा नहीं था। देखने की जब ललक होती थी तो लोग रांची या हजारीबाग जाया करते थे, लेकिन उसके संस्थापक मुरली श्याम सोनी जी ने उसकी शुरुआत की, जनरल की स्थापना की, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और रामनवमी भव्यता आती गई। तब जाकर कहीं लोगों की कसक दूर हुई। जो लोग रामनवमी को देखने रांची और हजारीबाग जाया करते थे, अब उन्हें और रामनवमी गढ़वा में देखने को मिलता है। वो नजर करते हैं, हर्षित होते हैं, आह्लादित होते हैं। इस साल की रामनवमी यानी 2024 की रामनवमी कितना बेहद खास है यह तो आपको कल उस वक्त देखने को मिल जाएगा जब शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बाहर के कई कलाकार उस आयोजन को और भव्यता देने के लिए गढ़वा पहुंच चुके हैं। हम उनसे भी आपको बात कराएंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन कहा जाता है आप कोई किसी भी सिनेमा को देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं आपकी बड़ा अच्छा सिनेमा बना है, सभी कलाकारों ने बेहद अच्छा काम किया है, लेकिन गलती से अगर आप उस सिनेमा का शूटिंग देख लीजिएगा, कैसे सिनेमा बनाया जाता है, तो आपको फिल्म देखने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए आप कौन कलाकार हैं, उनके द्वारा कैसी प्रस्तुति दी जाएगी, यह जानना आपको जरूरी है। क्योंकि अगर आप जान जाइएगा तो कला पाना उचित नहीं समझिएगा, आपको भव्य शोभा यात्रा में शामिल होना जरूरी है। खैर, हमारे साथ जनरल कमेटी के संरक्षक दौलत सोनी जी हैं। रामनवमी की शुरुआत हुई, रामनवमी को देखने लोग बाहर जाया करते थे, रांची और हजारीबाग जाया करते थे, यहाँ अपने गढ़वा में शुरुआत हुई। लगातार लोग जुड़ते गए और एक कानवा बनता गया और लगातार भव्यता आती गई रामनवमी के आयोजन में। इस बार 2024 की रामनवमी तो और खास है। पहले तो हम आपके बिंदास न्यूज़ के माध्यम से सभी को रामनवमी की अग्रिम बधाई देते हैं और कल मंगला शोभा यात्रा के लिए सभी को आमंत्रण करते हैं कि पूर्व में जो कार्यक्रम हुआ था इस बार और भी बेहतर और ख़ास होने जा रहा है। क्योंकि जो सांस्कृतिक जो हमारे धार्मिक कार्य में जो हुआ है, जैसे ढोल बजाना वगैरह, तो ये हम लोगों का एक इच्छा था। पिछले वर्ष जैसे हम अध्यक्ष थे तो मेरी भी इच्छा थी, लेकिन हमारे जो अभी अध्यक्ष उमेश कश्यप जी हैं, हमारे बड़े भाई, तो हमने इनसे इच्छा रखा और उन्होंने हामी भरी कि हाँ ठीक है, इसे बुलाया जा सकता है। तो हम लोगों ने नागपुर बहुत सारा सर्च किए और यह भरोसा ही है जो यहाँ से लगभग हज़ारों किलोमीटर दूर से सफ़र कल से चल करके आज यहाँ पहुँचे हैं। और उनको भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं, पूरी टीम को। जो हमारे रुपेश चौधरी जी इस टीम के लीडर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में लगभग 55 लोगों की यहाँ उपस्थिति हुई है। अभी जस्ट आए हैं और अपने कार्य में लग गए, लेकिन यह कार्य अपने लिए नहीं, हमारे गढ़वा के लिए करने आए हैं। आप देख सकते हैं कि रात का लगभग 11:30 होने को है और यह अभी अपना कार्य कर रहे हैं। मतलब कल की तैयारी रामनवमी गढ़वा में कैसे खूबसूरत हो, कैसे लोगों में एक उत्साह देखने को मिले, उस उत्साह के लिए आप देख सकते हैं पूरे टीम यहाँ लगी हुई है। मतलब कल का जो दृश्य होगा, मुझे ऐसा लगता है, हम चाहते हैं कि हम अपनी माताओं से, बहनों से, अपने बुजुर्गों से, अपने अभिभावकों से ये कल का जो शोभा यात्रा है, जैसे कि आपने बोला कि पहले हम सभी हजारीबाग जाते थे, रांची जाते थे, मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से गढ़वा के लोगों का प्रेम मिला तो हम बता देते हैं कि हजारीबाग के लोगों को भी मजबूर होना होगा कि चलो मैं गढ़वा चलूँगा। इनके साथ साथ एक हनुमान जी जो रायपुर से वहाँ आ रहे हैं हमारे गढ़वा की पावन धरती में, गढ़वा की पावन धरती पे। तो अभी आप उस दृश्य को तो चूँकि हम लोग ट्रोल कर चुके हैं, लोगों को दिखा चुके हैं कि लगभग 500 फीट ऊपर से बजरंगबली उड़ेंगे और लोगों के फूलों की बारिश करेंगे। तो यह दृश्य कभी सोचा नहीं था कोई कि ड्रोन का इस्तेमाल इतना इस रूप में, धार्मिक रूप में किया जा सकता है। उस बनाने वाले लोग को भी हम अपनी ओर से, पूरी जनरल कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपके न्यूज़ के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि कल का जो लोग नहीं कार्यक्रम देखा, वह
निश्चित तौर से पछताएगा। तो हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि आप अपने घर से एक एक लोग निकल करके, ऐसा नहीं देखना है कि गर्मी का मौसम है, धार्मिक कार्य करने में सब गर्मी ठंडा सब दूर हो जाता है। आप माँ काली मंदिर में दोपहर 1 बजे आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए हुए हैं और आप देखेंगे कि कल का जो दृश्य होगा वो अद्भुत, अलौकिक और बिल्कुल भक्तिमय रहेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और हम पुनः फिर रुपेश भैया को धन्यवाद देते हैं, लगातार बने। या जब छत्तीसगढ़ से हमारे यहाँ जब बॉर्डर पार किए तो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में, तो कोई बड़ा शहर नहीं था। थोड़ा इनको लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, इन्हों को हम हिम्मत दिए, हम रामानुजगंज से कुछ लोगों को लगाएं और बोले कि आप अब गढ़वा आ रहे हैं, झारखंड की पावन धरती पे हैं, तो आपको कहीं कुछ सोचना नहीं है, कहीं कोई दिक्कत हो हम लोगों से संपर्क कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। इनको हम सभी यहाँ से लगभग कुछ दूरी पर जाकर रिसीव किए और यहाँ लाए। अभी इन लोगों को जो है पुनः बहुत धन्यवाद कि इतना दूर से आप मेरे लिए अपने परिवार के बीच रामनवमी नहीं मनाते हुए आप गढ़वा के परिवार के साथ रामनवमी मना रहे हैं, इसके लिए हम इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सही बात है दौलत जी, निश्चित रूप से रामनवमी लगातार खास होता जा रहा है और क्योंकि युवाओं की बहुत बड़ी फौज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा वर्ग के लोग हैं जो लगातार अनथक मेहनत करते हुए जुटे हुए हैं, क्योंकि इन्हें रामनवमी बेहद खास बनाना है। क्योंकि इनको भी सुनने को मिला था कि गढ़वा के लोग बाहर आया करते हैं रामनवमी देखने, बाहर के लोग गढ़वा में रामनवमी देखने। अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं, ऐसा बैंड को लोग अपना सजा और हैं। इसका जो नाम है आप देख सकते हैं, भगवा ढोल। भगवा मय तो गढ़वा हो गया है, कल से और भव्य हो जाएगा भगवा मय। उसी भगवा मय तो करना ही है गढ़वा को, इसी की तो ललक थी, इसी की तो कसक थी कि अपना गढ़वा भगवामय नहीं हो रहा है, कल तो और भगवामय हो जाएगा। और उसको और मजबूती देने के लिए, उसको और भव्यता देने के लिए ही रुपेश भाई आए हुए हैं हमारे साथ। हम बात करेंगे रुपेश भाई से जो नागपुर से आप चल कर आए हैं। संक्षेप में जानना चाहेंगे, कल आप जब वेल ड्रेसेज में होंगे तब हम आपसे पूरी आपकी जीवनी बुलवाएंगे। अभी कहना चाहेंगे गढ़वा आकर के आप बड़े शहरों में, नगर और महानगरों में अपनी प्रस्तुति दिए हैं, अब आप छोटे से गढ़वा जिले में आए हैं, जिसको आप एक बात और रुपेश भाई हम कहना चाहेंगे कि इसी गढ़वा जिले को देश स्तर पर सबसे पिछड़ा जिला कहा जाता है, जहां के लोगों को आपका यह बैंड देखना निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करेगा, आह्लादित करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं दौलत जी और उमेश जी को कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया है कि मैं गढ़वा जिला को भगवामय कर सकूँ और यहाँ पे बुलाया मुझे और इतना मान सम्मान दे रहे हैं जो आपके वजह से प्यार मिलेगा। और अभी जो कल करेंगे, अभी कल का मैं बोलूँगा नहीं, करके दिखाएंगे। खाली आप लोग साथ दीजिएगा सब और साथ में रहिएगा सबके सब। आप अगर एक बार भी आप देख लेंगे तो बार बार देखेंगे। और ये जो दौलत जी और उमेश जी ने इतनी मेहनत की है उसके लिए आप एक बार जरूर मैं करूँगा कि आप कल सब के सब वो जुलूस में शामिल होइए। जय श्री राम। सही बात है रुपेश भाई, हम आपको इतना ही बस बता दें, जैसा कि हमने कहा कि शूटिंग देखना नहीं चाहिए किसी फिल्म का, उसी तरह आप बैंड की धुन से, बैंड जब बजेगा, इनका ताशा जब बजेगा, उससे आवाज़ जब भगवा निकलेगा तब आप समझ सकते हैं कि आप कितना आह्लादित होंगे। इसलिए ज़रूरी है कल की शोभा यात्रा आप मिस मत कीजिएगा। आप जहां भी रहें निश्चित रूप से कल की शोभा यात्रा में शामिल हों, उसका गवाह बने, क्योंकि कसक आपको थी, ललक आपको थी, चाहत आपकी थी कि हम गढ़वा में कि कैसे भव्य रामनवमी को देखें। उसकी व्यवस्था महासमिति जनरल द्वारा कर दी गई है। जरूरत है आपकी मौजूदगी की, आप मौजूद रहकर उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनिए। तो हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कैसे जो नागपुर से जो टीम आई है उनके द्वारा कैसे आप यहाँ देखना चाहेंगे दीपक, हम देखिए कैसे महादेव। एक मिनट थोड़ा ऊपर उठाइए आप, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर उठाइए, हम दिखा दें। देखिए ढोल के ऊपर लिखा हुआ हर हर महादेव।
इसलिए लिखा हुआ है कि जब यह बजेगा इसके धुन से महादेव हर हर महादेव जो लिखा हुआ है वही धुन आपको सुनाई देगा, आपको भगवा सुनाई देगा। तो भगवामय गढ़वा करने की ललक ही आपको आपकी थी, आपकी चाहत थी। इससे ज़रूरत है इस बैंड की आवाज़, इस धुन को सुनने के लिए। कल आप मिस नहीं करेंगे, कल आप वहाँ मौजूद रहेंगे, आप उसके साक्षी बनेंगे, आप उसकी गवाह बनेंगे। तब जाकर आपकी ललक दूर होगी, तब आपको जाकर आपकी कसक दूर होगी।